अच्छा जनाब, आगे आ जाते हैं हम एथनोग्राफी के हवाले से। नाम थोड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन चीज़ इतनी डेंजरस नहीं है, ठीक है। फोकस करके देखिएगा प्लीज। एथनोग्राफी, अब एथनोग्राफी किस बला का नाम है, ठीक है। इसको हम कई मर्तबा फील्ड वर्क का भी नाम देते हैं, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि दिस इज द वे ऑफ रिसर्चिंग, आप कह सकते हो इट्स अ वे ऑफ रिसर्चिंग है, जिसके अंदर आप डिटेल्ड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप क्रिएट करते हो, ठीक है। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप क्रिएट करते हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई लेट्स सपोज या फिर ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो या फिर आप किसी एक सोशल सिचुएशन को भी एनालाइज कर सकते हो कि लोग इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। लेट्स सपोज नॉर्मली क्या होता है, ये स्टडी सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हुई थी, एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होती है। एंथ्रोपोलॉजी हमारी सोशियोलॉजी की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ कल्चर में। आप एथनोग्राफी की एग्जांपल डिफरेंट ट्राइबल स्टडीज में डाल सकते हो, ठीक है। स्टडी ऑफ कल्चर, अब इसमें क्या होता है कि भाई लेट्स सपोज इसके अंदर स्टडी ऑफ कल्चर में डेली लाइफ की बात होती है लोगों के, सही है, कि भाई लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार कैसे रहें, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि भाई वो उनकी बिलीव्स क्या हैं, तमाम चीज़ों के हवाले से, सही है। हमारे पास सोशियोलॉजी के अंदर ये जो एथनोग्राफी है ना बेटा, ये लिंक करती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ जब आप फील्ड ऑपरेशंस कर रहे होते हो। ये डायरेक्टली लिंक करती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ कि आप एक फील्ड में जाते हो और वहां पे जाके लोगों को इन लोगों में रहते हुए स्टडी करते हो। सही है, इट कुड बी कोवर्ट ओवर्ट दोनों हो सकती है, ठीक है। आप फील्ड पे जाके स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी सोशियोलॉजी में जो एथनोग्राफर्स होते हैं, जो फील्ड ऑपरेटिव्स होते हैं, वो कई मरतबा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी यूज करते हैं, कई मरतबा वो डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं, ठीक है। कई मरतबा वो क्वांटिटेटिव डेटा को भी यूज कर लेते हैं कि भाई हमें अपने एनालिसिस को बेहतर बनाने के लिए। भाई इजी वर्ड्स में बोलूं तो भाई ये एक फील्ड वर्क का नाम है जिसके अंदर आपके रिसर्चर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे और वहाँ पे जाके वो डिफरेंट तरीके की रिसर्चेस करेंगे, डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ को देखेंगे, लोगों के वर्ड्स थेम भी गेन करेंगे, ठीक है। और वर्ड्स थेम को गेन करने के बाद अपना एक एनालिसिस दे देंगे अपनी तमाम स्टडीज़ को डेवलप करते हुए, ठीक है, कि भाई यहाँ से डेटा भी लिया। जैसे कई मरतबा जैसे बीकन हाउस वगैरह के अंदर या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे सिटी स्कूल वगैरह, FPS है, यहाँ पर इनकी टीम्स होती हैं, बाकायदा ट्रेन टीम्स होती हैं जो डिफरेंट कैंपसेस में जाती हैं, वहाँ पे कई दिन गुजारती हैं और अपनी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करती हैं, जिसमें वो डिफरेंट डेटा को लोगों के साथ मिलके बातचीत करके अपने डेटा को फील्ड वर्क के थ्रू एनालाइज करती हैं, ठीक है। जैसे जो लोग बच्चे स्कूल से हैं उनको पता होगा कि उन दिनों के अंदर स्कूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है एथनोग्राफर्स आके स्टडी कर रहे होते हैं, व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जनाब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा इस नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे
दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, ठीक है। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल सर्वे जो होता है, ठीक है, ये बहुत एक ऐसा सर्वे होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होता है, सही है। सेल्स ट्रेंड्स को एनालाइज करने, सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, दीज आर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप डेवलपमेंटल चेंजेस रिकॉर्ड करते हो। डेवलपमेंटल चेंजेस, क्या डेवलप हो रहा है, मेंटल चेंजेस को स्टडी कर रहे होते हो। देखो, इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग चेंजेस, इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग चेंजेस। लेट सपोज कई मरतबा कंपनीज जो होती हैं अपना सेल्स का डेटा 20-20 साल का डेटा लॉन्गिट्यूडनल सर्वे से या डिमांड का डेटा देखती हैं कि ओवर द पीरियड टाइम अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, क्वांटिटेटिव होता है। इन्वॉल्व ट्रैकिंग रिलेटेड टू चेंजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स पे लॉन्ग डेटा है, क्वांटिटेटिव सैंपल्स होते हैं इसके। ठीक है, फिर आगे आते हैं, सेम ग्रुप, ये चीज समझने वाली है, सेम ग्रुप को आप एनालाइज करते हो, सेम ग्रुप एनालाइज एट डिफरेंट स्टेजेस, एनालाइज एट डिफरेंट स्टेजेस। जैसे कराची पे 20 साल तक रिसर्च होती रहेगी और फिर उस डेटा के थ्रू आप लॉन्गिट्यूडनल सर्वे को प्रेजेंट करोगे, ठीक है। एनालाइज एट डिफरेंट स्टेजेस ड्यू डिफरेंट विद डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, लाइक आप इसके अंदर क्वेश्चनर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें मसला ये होता है कई मतलब रिसर्चर्स मर जाते हैं, 20-20 साल तक की रिसर्च है, ठीक है। आप इसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव सैंपल ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं ये, लेकिन कभी कभी आप क्वालिटेटिव सैंपल्स पे भी काम कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, एक्चुअली ये कई मरतबा ना एज इंटरवल्स के तौर पे यूज़ किया होता है। भाई इट में लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, सही है। अब क्या होता है कि भाई स्टडी ग्रुप से भाई समटाइम दे इन कॉन्टैक्ट, समटाइम कोई टॉपिक एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई एआई आ गया, एआई की वजह से बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज होंगी एब्सोल्यूट हो गई होंगी, अब तो इसका काम ही नहीं, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिक डेटा कलेक्शन भी कह रहे होते हैं, पीरियोडिक डेटा कलेक्शन। सेंसस कुड बी द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्वे के आप जिसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे कर रहे होते हो, ठीक है। आप इसमें सही है। इसके अलावा जो वो होती है लार्ज सैंपल्स पे होते हैं तो उस वजह से इसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस भी हाई होती है, ठीक है। लिमिटेशन में क्या होता है कि समवन में कैन लूज द इंटरेस्ट, मूव अवे विदाउट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दे में डाई, ठीक है। कई मरतबा क्या होता है ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि भाई रिसर्च चल रही थी
20 साल तक चलती रही, फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, उन्होंने कहा भाई इसको ख़त्म करो। कई मरतबा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अड़ जाते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देती है। जैसे अभी रिसेंटली ट्रंप ने कहा है हम ये सारे के जितने भी हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए थे हम कट डाउन कर देंगे उन एक्सपेंसेस को। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज भी जो होंगे वो अफेक्ट करेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे इस दौरान। क्लियर होगी कि भाई जो फंडिंग थी वो आपको वो मिलना बंद हो गई है। इज इट क्लियर टू यू ऑल?